हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी लोधा। साथियों, रीट मेन एग्ज़ाम जनवरी 2023 हेतु राजस्थान जीके के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि लेवल 1 के लिए भी समान रूप से उपयोगी है और लेवल 2 के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो 5 महीने में यदि आप रीट शिक्षक भर्ती क्लियर करना चाहते हो तो राजस्थान जीके की और लेवल 1 और लेवल 2 के संपूर्ण सिलेबस की निःशुल्क क्लासें मैंने चला रखी है, उनको ज़रूर अटेंड करिएगा साथियों। शुरू करते हैं इस वीडियो को। भूगोल की मैंने 2 क्लासें यहाँ पर पूरी कर ली है। देखिएगा, राजस्थान का जो परिचय है उसको हमने पूरा पढ़ लिया है, तो उसी के संबंध में ये 30 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, राजस्थान के कुल जिलों व संभागों की संख्या क्रमशः है। देखो, जीरो लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी जीरो लेवल से। तो वास्तव में यदि आप जीके कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पर जो क्लासें चलाई जा रही है और जो टेस्ट सीरीज है उसको पूर्ण रूप से ज्वाइन करके रखना साथियों। कोई सा भी शुल्क नहीं है आपका। विकल्प है 7 व 33, 5 व 33, 33 व 5 और 33 व 7। तो जीरो लेवल से है, मतलब हम यहाँ पर बारीकी से बात करने वाले हैं हर एक मैटर पर। जो आप कोचिंग में जो 10,000 रुपये देकर भी चीज़ें हासिल नहीं करोगे, वो यहाँ पर निःशुल्क आपको प्राप्त बिल्कुल हो जाएगी साथियों। तो राजस्थान के कुल जिलों की बात करें तो राजस्थान में कुल जिले कितने हैं साथियों? 33 है, जबकि संभागों की संख्या 5 नहीं है, संभागों की संख्या कितनी है? 4 है। तो देखिए, कुल जिलों की संख्या 33 है और संभागों की संख्या 7 है। तो क्रमशः पूछा है 7 व 33 आपका आंसर नहीं होगा। 33 व 7 आपका जो चौथा विकल्प है वो आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा और कब किया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1800 ईस्वी में, जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1857 ईस्वी में, जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 ईस्वी में। तो देखिए, राजपुताना जो शब्द है ये कर्नल जेम्स टोड ने नहीं दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने तो राजस्थान शब्द दिया था साथियों। राजपुताना शब्द किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया है। और कब दिया गया है? 1800 ईस्वी में दिया गया है साथियों। ठीक है, 1857 में नहीं दिया था, 1800 ईस्वी में दिया था। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 2 में बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? जॉर्ज थॉमस को, कर्नल जेम्स टोड को, हीरालाल शास्त्री को और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो विकल्प से हटा दीजिए। देखिए, माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग है। अब देखो 30 प्रश्न है तो यूँ आप अब पहले की तरह नहीं हो। आप अब क्या करोगे? 30 में से अगर आपके 5 प्रश्न गलत है तो 1/3 कम करके कमेंट करना साथियों। 5 में मतलब सीधा सही ये है कि 3 प्रश्न में आपके 1 प्रश्न गलत हो जाता है। तो अगर 30 में से 25 हुए तो आपके 24 ही बचे और एक और 23 ही बचे। 25 में से 30 में से 25 सही किए तो 23 ही प्रश्न आपके पास बचे हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पर 100% कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। देखिए, घोड़े वाला बाबा किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। इनको राजस्थान का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान का जनक भी किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 4 क्या है? राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। पढ़ा रखा है, मूल्यांकन है ये आपका। और मैं क्वालिटी वाला कंटेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क दूंगा साथियों, बिल्कुल क्वालिटी वाला कंटेंट। तो राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को मिली थी साथियों। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली थी। विकल्प नंबर आपका जो 4 है, प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान स्थापना दिवस व राजस्थान दिवस क्रमशः मनाया जाता है। 30 मार्च व 1 नवंबर, 1 नवंबर व 30 मार्च, 30 अप्रैल व 1 दिसंबर, 1 दिसंबर व 30 अप्रैल। देखो,
राजस्थान स्थापना दिवस व राजस्थान दिवस की बात की जा रही है तो राजस्थान दिवस तो मनाया जाता है 30 मार्च को। तो 30 मार्च कहाँ दे रखा है, सिर्फ दूसरे विकल्प में दे रखा है। तो देखो क्रमशः पूछा है तो मतलब राजस्थान दिवस बाद में देखना था आपको। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था साथियों, इसीलिए राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी के सभी चीज़ें। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे तो छठा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है 3,42,239, 4,32,235, 1,32,140 और 1,41,332। तो देखो राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है वर्ग मील में पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर किलोमीटर में नहीं पूछा जा रहा है, वर्ग मील में पूछा जा रहा है। तो छठे प्रश्न का जो सही उत्तर है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 1,32,140 वर्ग मील, 1,32,140 वर्ग मील है। जबकि अगर किलोमीटर में पूछता तो सही आंसर होता आपका पहला विकल्प 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर में नहीं पूछा है, इसीलिए आपके 132 140 1,32,140 बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। अगर किलोमीटर में पूछता तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ सही उत्तर है आपके विकल्प नंबर 3। छठे प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का रिक्त स्थान है, जिसकी पूर्ति करनी प्रतिशत है 11.22%, 0.89%, 9.85% और 10.41%। तो देखो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है, जिसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथियों, आपके सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। लेकिन यहाँ बात की जा रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राज्य तो राजस्थान है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, उसका जो क्षेत्रफल है संपूर्ण राजस्थान का 11.22% है, और राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, उसका क्षेत्रफल संपूर्ण राजस्थान के 0.89% है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है, प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है। साथियों प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से असत्य है, असत्य को आपको देखना है। तो विकल्प है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर, सबसे छोटा जिला धौलपुर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बाड़मेर। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुल संभागों की संख्या 7 है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है और सबसे छोटा संभाग भरतपुर है साथियों, जिसमें 4 जिले हैं। और जोधपुर में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। सबसे छोटा जिला धौलपुर है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि सबसे बड़ा जिला बाड़मेर नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। तो फिर ये विकल्प क्या हुआ, असत्य हुआ। अतः विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान का आकार है पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज है, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को विकल्प से हटा दीजिए। देखिए राजस्थान का आकार इस प्रकार से, मैंने आपको 2 वीडियो डाले, लेकिन दोनों वीडियो में क्वालिटी वाला कंटेंट दिया है साथियों। हर एक चीज़ बताई मैंने आपको, पतंगाकार भी है और विषम कोणीय चतुर्भुज भी है। अतः दोनों वाला जो तीसरा विकल्प है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 9 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जो बेमेल नहीं है उसका चयन कीजिए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 मीटर, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 मीटर, राजस्थान के आकार के समान वाला जिला टोंक, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर। तो देखो बात की जा रही है जो बेमेल नहीं है उसका चयन कीजिए। तो देखो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 मीटर नहीं है, 826 किलोमीटर है। तो ये बेमेल हुआ, गलत हुआ। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 मीटर नहीं है बल्कि किलोमीटर है, तो ये भी गलत हुआ। अब आपके सामने 2 विकल्प बचे, तीसरा और चौथा। साथियों राजस्थान के आकार वाला जिला बिल्कुल टोंक है, और राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर तो 826 और 869 में अगर हम देखें तो 9 में से 3 गए तो 6 में से 6 गए तो यहाँ पर साथियों 9 में से 869 863 नहीं सॉरी 826 है ना, तो 6 में से 2 गए तो 4, तो यहाँ पर 6 में से 2 गए तो साथियों 4 होगा, तो 46 किलोमीटर आएगा, 43 किलोमीटर नहीं आएगा, ये गलत है।
यहाँ पर देखिएगा 869 और 826, 1 सेकंड रुकिएगा, 869 और 826, 9 में से 6 गए तो 3, 6 में से 4 गए तो 3, 43 किलोमीटर। तो ये भी सही है। तो मतलब तीसरा और चौथा दोनों ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 10 में तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, बेमेल का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 11 में राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला चित्तौड़गढ़। तो देखो बेमेल कौन सा है इनमें से प्रश्न नंबर 11 में साथियों। प्रश्न संख्या 11 में जो सही उत्तर है वो आपके चौथा विकल्प रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है, सबसे उत्तरी जिला गंगानगर है और सबसे दक्षिणी जिला चित्तौड़गढ़ नहीं बल्कि बांसवाड़ा है। क्या है? बांसवाड़ा है साथियों इसका सही उत्तर। तो यहाँ चित्तौड़गढ़ गलत दे रखा है, इसलिए प्रश्न नंबर 11 में आपके जो चौथा विकल्प है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्यों 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 12 साथियों 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। विकल्प है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। दूसरा है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश। तीसरा विकल्प है 23 डिग्री 04 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 11 उत्तरी अक्षांश। और चौथा विकल्प है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश। देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा रखा है आपको 12वें प्रश्न में। आपके जो सही उत्तर है साथियों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है, जिसका सही उत्तर है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13 है, ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या है 181, 360, 200 या 250। देखिए ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या भी याद होना चाहिए और कुल देशांतर की संख्या भी आपको याद होना चाहिए। 13वें प्रश्न में जो सही उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। जबकि अगर प्रश्न में ये पूछ लेता कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो साथियों देशांतरों की संख्या आपको याद रखनी है कितनी है, 360 है। देशांतरों की संख्या पूछे तो 360 और अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181 सही रहेगा। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। आपके 14वां प्रश्न है, राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? करौली में, धौलपुर में, झुंझुनू में और चूरू में। तो देखो राजस्थान में सूर्योदय की अगर हम बात करें साथियों, तो राजस्थान में सूर्योदय राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है साथियों? धौलपुर है। तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है राजस्थान में। जबकि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? तो सबसे बाद में सूर्योदय होता है जैसलमेर में। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं सबसे पहले सूर्यास्त होगा, तो धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? तो जैसलमेर में होता है। जैसलमेर में उदय भी बाद में होता है तो अस्त भी बाद में होता है। तो सेकंड विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 4870 किलोमीटर, 5790 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर और 5920 किलोमीटर। देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का मतलब हुआ आपके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य जो सीमा है उसकी लंबाई पूछी जा रही है, टोटल पूछी जा रही है साथियों। तो टोटल की बात करें कुल स्थलीय सीमा की, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, जिसमें 1070 किलोमीटर तो आपके रेड क्लिफ रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, और 4850 किलोमीटर आपके अंतर्राज्यीय सीमा है जो 5 राज्यों से टच होती है साथियों। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से असत्य कथन है, असत्य कथन देखना है।
तो विकल्प आपके 3 ही है क्या? चौथा विकल्प थोड़ा नीचे चला गया। तो देखिएगा असत्य कथन क्या है? रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा से राजस्थान के कुल लगने वाले जिले, यहाँ पर मैंने 4 लिखा था, प्रश्न थोड़ा अधूरा टाइप हो गया है। और रेड क्लिफ का प्रारंभिक बिंदु बांकासर बाड़मेर से है। तो प्रश्न देखो यहाँ आंसर भी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आंसर हटाना इसमें चूक हुई है साथियों। चौथा विकल्प सही रहेगा, लिख भी रखा है, क्योंकि रेड क्लिफ का प्रारंभिक बिंदु बांकासर बाड़मेर से नहीं है बल्कि हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से। कहाँ से? हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से रेड क्लिफ रेखा का प्रारंभिक बिंदु है। बांकासर बाड़मेर तो साथियों रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु है। बाकी रेड क्लिफ रेखा से राजस्थान के कुल कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा कुल कितनी है राजस्थान की? 4850 है। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। तो ये तीनों विकल्प तो सही है, लेकिन चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है, इसलिए 16वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प ही सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 17, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है। जैसलमेर है, बाड़मेर है, श्रीगंगानगर है और बीकानेर है। हर एक चीज़ पढ़ा रखी है आपको साथियों, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, माइनस मार्किंग है यहाँ पर आपके, ठीक है। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि अगर 30 में से आपने 20 क्वेश्चन सही किए तो आपके 20 क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन का 1/3 3 क्वेश्चन कम कर लेना, फिर आपके 17 क्वेश्चन बचेंगे सही। तो साथियों देखो, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जो जिला है वो कौन सा है साथियों? जैसलमेर है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, ये 4 जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं साथियों। इसमें सर्वाधिक कौन सा जिला बनाता है? जैसलमेर जिला बनाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18, राजस्थान से सीमा बनाने वाले कुल राज्यों की संख्या है 4, 6, 5 और 3। तो साथियों राजस्थान से सीमा बनाने वाले कुल राज्यों की संख्या पूछी जा रही है, कितने हैं कुल राज्य? तो साथियों 18वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर होगा वो रहेगा विकल्प नंबर 3। 5 यहाँ पर कुल राज्य राजस्थान से जुड़े हुए हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक आपके पंजाब है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, ठीक है, हरियाणा आता है, फिर उसके नीचे आपके यूपी आता है, फिर उसके नीचे आपके एमपी आता है और फिर उसके नीचे आपके गुजरात आता है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं राजस्थान से? 5 राज्य बनाते हैं। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 18 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 19, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है धौलपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो देखो एक ऊपर क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो वहां पर आपका जैसलमेर सही उत्तर होगा साथियों, लेकिन अंतर्राज्य की बात की जा रही है, राष्ट्र की बात नहीं की जा रही है, अंतर्राज्य की बात की जा रही है। तो राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है साथियों आपके झालावाड़ जिला, जो किससे जुड़ता है? एमपी से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? मध्य प्रदेश से जुड़ता है ये। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 19 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या है 10, 12, 8 और 9। देखो मैंने पढ़ाया था आपको कि राजस्थान के जो आंतरिक जिले हैं और राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती जिलों की संख्या मैंने आपको बताई थी कितनी है साथियों? सीमावर्ती जिलों की संख्या 25 है, जो या तो किसी राज्य से सीमा बनाएंगे या किसी देश से सीमा बनाएंगे। लेकिन राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो न तो किसी राज्य की सीमा से टच होते हैं ना ही किसी देश की सीमा से टच होते हैं। इनको ही आंतरिक जिला या फिर अंतर्वर्ती जिले के नाम से जाना जाता है साथियों। तो राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या कितनी हुई? फिर 8 हुई। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछ रहा है? राजस्थान के 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो वह कौन से जिले हैं? बाड़मेर और बीकानेर है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ और जैसलमेर है, श्रीगंगानगर और बाड़मेर है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय, मतलब किसी राज्य की सीमा से भी टच हो रहे हैं, किसी देश की सीमा से भी टच हो रहे हैं। देश की सीमा से टच हो रहे हैं वो तो अंतर्राष्ट्रीय, और अंतर्राज्य जो किसी राज्य की सीमा से। तो 2 जिले ही हैं पूरे राजस्थान में साथियों ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहे हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। कौन से 2 जिले हैं वो? तो
तो देखो एक तो श्री गंगानगर है जो आपके पाकिस्तान से भी जुड़ता है और एक आपके पंजाब से भी जुड़ता है श्री गंगानगर, और एक आपके बाड़मेर है जो पाकिस्तान से भी जुड़ता है और आपके गुजरात से भी जुड़ता है। तो ये दो जिले ऐसे साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। विकल्प नंबर 4 आपके 21 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता हो। अजमेर है, पाली है, नागौर है और जयपुर है। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता हो ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है साथियों? तो देखो जिलों की बात की जा रही है, राज्य की बात नहीं की जा रही है। 22वें प्रश्न में जो सही उत्तर होगा राजस्थान का पाली जिला ऐसा जिला है साथियों जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। पाली जिला 8 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से? 8 जिलों से सीमा बनाता है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके सही है प्रश्न नंबर 22 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछ रहा है? कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? पूर्वी भाग से होकर, पश्चिमी भाग से होकर, उत्तरी भाग से होकर और दक्षिणी भाग से होकर। तो जब मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में पढ़ाया था तो देखिएगा इस प्रकार से आपका जो मैप बनाया था इसमें बताया था साथियों राजस्थान के इन 2 जिलों से होकर के गुजरती है। उनका भी क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं उन 2 जिलों के नाम नहीं लूँगा अभी। तो देखो यहाँ पर किस भाग से होकर गुजरती है? पूर्वी भाग तो आपके ये रहा, पश्चिमी भाग ये रहा, उत्तरी भाग ये रहा और दक्षिणी भाग ये रहा। अर्थात कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर के गुजर रही है? दक्षिणी भाग से होकर के गुजर रही है। इसीलिए 23 में आपके 4th विकल्प सही रहेगा, दक्षिणी भाग से। नेक्स्ट 24 की ओर बढ़ते। 23 में तो आपके 4th विकल्प सही है। आपके 24वां प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 1, 2, 3 और 4। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर? 2 जिलों से। कौन कौन से जिले हैं वो? एक तो आपके डूंगरपुर है और एक आपके बांसवाड़ा है साथियों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो 2 ही जिले ऐसे हैं। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 25 है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री के समय संभागीय व्यवस्था आरंभ हुई थी? मोहनलाल सुखाड़िया के समय, हीरालाल शास्त्री के समय, हरिदेव जोशी के समय और वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। तो देखो सर्वप्रथम जिस मुख्यमंत्री के समय संभागीय व्यवस्था आरंभ हुई थी उस मुख्यमंत्री का नाम बताइएगा 25वें प्रश्न में। साथियों विकल्प नंबर आपका जो 2 है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री थे जब सबसे पहले संभागीय व्यवस्था का आरंभ किया गया था, शुरुआत की गई थी। सेकंड विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है। देखो कर्क रेखा से संबंधित एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो साथियों वो है आपके माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है साथियों, जो इस प्रकार बह रही है तो इससे ये 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 25 में। चलिए 26वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 26, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा है, भरतपुर है, जोधपुर है और जयपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग पूछा है। राजस्थान में जो 7 संभाग है साथियों इसमें सबसे ज़्यादा संभाग सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है किस संभाग में है? तो आपके जयपुर संभाग में है। किस संभाग में है सर्वाधिक जनसंख्या? जयपुर संभाग में है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। तो देखो 27वां प्रश्न, इनमें से किस संभाग में 6 जिले हैं? जयपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में, भरतपुर संभाग में और कोटा संभाग में। तो देखो 6 जिले किस संभाग में हैं? तो भाई कोटा संभाग में तो 4 जिले हैं, भरतपुर संभाग में भी 4 जिले हैं, जयपुर संभाग में 5 जिले हैं और जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं साथियों। एक एक संभाग के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि कितने जिले हैं और कौन कौन से हैं। विकल्प नंबर 2 आपके 27 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 28 को देख लेते हैं। तो आपके 28वां प्रश्न, सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है?
बीकानेर है, अजमेर है, भरतपुर है और उदयपुर है। सबसे नवीनतम संभाग की बात की जा रही है साथियों। प्रश्न संख्या 28 में बताइएगा कौन सा सही रहेगा। तो साथियों विकल्प नंबर जो 3 है आपके भरतपुर वाला, ये आपका सही उत्तर है। राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर है। कौन सा संभाग है साथियों? भरतपुर है, जिसमें 4 जिले हैं। ठीक है, थर्ड विकल्प आपके 28 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 29वां प्रश्न, राजस्थान का 26वां जिला है, अजमेर है, धौलपुर है, बारां है और दौसा है। तो साथियों राजस्थान का 26वां जिला पूछा गया है। तो देखो अजमेर राजस्थान का 26वां जिला है। कौन सा है? अजमेर। एक और संभाग से संबंधित प्रश्न ये भी बन जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो संभाग में आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जयपुर संभाग है। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? आपके भरतपुर संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से तो कोटा संभाग है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी पिछले 2 वीडियो में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। साथियों इस प्रश्न का उत्तर बता दिया ना, अजमेर रहेगा इसका सही उत्तर। तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। निःशुल्क चीज़ें एग्जाम तक आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें। तो 30वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। साथियों राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला पूछा गया है प्रश्न संख्या 30 में। तो जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा प्रतापगढ़। राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है साथियों। वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम पे इस जिले को बनाया गया था। चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये पहला टेस्ट था 2 क्लासों का। पहले हमने जो राजस्थान की भूगोल की 2 क्लासें पढ़ी है उनका ये टेस्ट था आपके मूल्यांकन के लिए। आपके 2-2, 3-3 क्लासों के बाद में एक टेस्ट लिया जाएगा साथियों। तो क्लासों को अच्छी तरह से अटेंड करिएगा और क्लासेज रोजाना आएंगी। आपने कमेंट किया था कि सर कल आपने क्लास नहीं डाली थी, तो मेरे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास नहीं डाल पाया था। बाकी आपके आज वापस 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इसी तरह से प्यार बना रहे साथियों।